नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की क्या महत्व है उसका और उसका हमें कैसे उपयोग करना है, उस दिन में हमें क्या कर्म करने हैं। तो मकर संक्रांति क्या है? तो सूर्य महाराज जो है वो हमेशा एवरी मंथ एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश के समय को संक्रांत बोला जाता है। सूर्य का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी दो प्रवेश हैं उनके, जो कर्क संक्रांति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या है कि सूर्य महाराज अभी धनु राशि में है और धनु में से वो जाएंगे मकर में, और वो जाएंगे 14 जनवरी 2017 को। तो उस दिन जब वो पीरियड आता है, जब वो संक्रांत कर रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय को बहुत ही शास्त्रोक्त रीत से और बहुत सी विधि विधान के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण गिना जाता है। तो मकर में सूर्य का जाना वो समय है 14 जनवरी 2017 को सुबह 7:40 के समय पर वो परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। और उस समय अगर आप दान करते हैं गरीबों को, आप अपने बुजुर्गों को, अपने पिता को, खासकर पूर्वज जो हैं उनको, उनके लिए, पूर्वज के लिए कुछ करते हैं दान। आप खुद के नाम से भी दान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी करते हैं तो अच्छा है। आप गरीबों को कुछ खिलाते हैं, उसमें तिल का दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। और आप गाय, घोड़ा, वस्त्र, सोना, ये सब जो है चीज़ें वो दान करते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण दान गिना जाता है संक्रांत के टाइम पर। तो वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप छोटा सा भी दान दीजिए तो उसको आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उस दान का महिमा बहुत है। उस दान के समय को आपके जीवन से बहुत ही एक प्लस पॉइंट आपके खाते में जमा हो जाता है कि इसने इस समय को दान दिया। तो वो बहुत कीमती समय है और वो दान छोटा सा ही होता है लेकिन बहुत कीमती हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। आप उस समय तिल की चीज़ें खाइए, तिल पानी में डाल के पीजिए, तिल के लड्डू बना के खाइए गुड़ के साथ। तिल जो है उससे आप, उसके जो तेल होता है उससे आप स्नान कीजिए, वो बहुत अच्छा है। तिल जो है उसका दान करना है गरीबों में, भगवान को प्रसादी में मंदिर में जाके चढ़ाइए। और भी चीज़ें हैं तिल का, जो भी पूरा दिन आप तिल खाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो संक्रांत का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आप जब दान कर रहे हैं तो उनको कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। दान उन्हीं को किया जाता है जो दान के लिए काबिल हो, और दान वही देते हैं जो दान के काबिल है। देखिए, आपके पास ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें बोला गया कि घोड़ा, गाय, सोना, नहीं, आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप देंगे, नहीं है वो कैसे देंगे। तो जो आपके पास देने की काबिलियत है उतना ही आप दीजिए, और जिनकी ज़रूरत है उनको दीजिए। तो वो दान का महिमा है। दान जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलेगा तो उस दान का आप सोना, करोड़ों का सोना दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो दान का वो महत्व है कि आप सही दान दीजिए और सही बंदे को सही समय पर दीजिए। तो सही समय आपको मैंने बता दिया, सुबह 7:40 मकर संक्रांत हो रहा है, सूर्य महाराज जा रहे हैं, और उस दिन आप पूरा दिन तिल खाइए। गुजरात में इसका बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। पूरा दिन लोग काइट फ्लाइंग करते हैं। सूर्य नारायण को आपको बहुत ही पूजा करनी है, उनको दूध का अभिषेक कीजिए, सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, गायत्री मंत्र उनके सामने कीजिए, सूर्य मंत्र कीजिए। तो उस दिन वो बहुत ही प्रभावी रहते हैं, उनका इफेक्ट आपको बहुत होगा। लोग गुजरात में पूरा दिन छत पे काइट फ्लाइंग डे मनाते हैं। वो रीज़न ये नहीं है कि शौक है, वो मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे ये शास्त्र जुड़ा हुआ है, ये अर्थ जुड़ा हुआ है कि काइट फ्लाइंग के बहाने पूरा दिन छत पे रह के लोग गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, और पूरा दिन सूर्य महाराज के सामने वो रहते हैं। तो वो प्रभाव उनको मिलता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सामने वो प्रार्थना भी करते हैं, तो आप भी कीजिए, सबको बहुत फ़ायदा होगा। ये संक्रांत सबके लिए अच्छा रहे, शुभकामनाएं। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चिराग एस्ट्रोलॉजी।
थैंक यू एंड नाउ गुड बाय।